को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अपने अल्लाह और उसके प्यारे महबूब को हाजिर नाजिर जानते हुए अपनी कौम अपने पाकिस्तान से एक अहद करता हूँ कि अगर हमारे पाकिस्तान की धरती पर और इस सरजमीन पर किसी भी जगह पर बुत खाना या मंदिर बनाया गया तो इस हुकूमत के अभी मैं ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इस हुकूमत का सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँगा। और जिस जगह पर मंदिर बनाया गया उन कश्मीरी माँओं बहनों की कसम खा के कहता हूँ, सबसे पहले खुदकुश जैकेट मैं अपने सीने के ऊपर बांधूंगा और कोशिश करूंगा कि सबसे पहला हमला मेरी तरफ से हो उन बुतों को और उस मंदिर को तबाह करने के लिए। कहते हैं कि हिंदू कौन, और हर चीज में ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के मालिक मुसलमान हैं। मैं जरा इनको बता दूं कि खाली 1937 की ये पोजीशन है सऊदी अरब की, और अगर आप हिंदुस्तान को हजारों साल पुराने हिंदुस्तान को देखने जाएं तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। मसला यह है कि ताजमहल और मुस्लिम ओप्रेसिव कंस्ट्रक्शंस हैं जो कि किसी न किसी हिंदू हेरिटेज को तोड़ के उसके ऊपर बनाई गई हैं, और बाय ऑपरेशन यानी आम हिंदुस्तानियों को गुलाम बना के उनको जबरदस्ती उनसे बेगार ली गई है और वो चीजें बनाई गई हैं। जबकि आपको ये जो कंस्ट्रक्शन नजर आ रही हैं हिंदुस्तान की तारीख की, जो हजारों साल पुराने हैं, जिस पे आज भी इंसान सोचे तो सोच में पड़ जाता है कि ये सब कंस्ट्रक्शंस हुई कैसे, ये हजारों टन वजनी पत्थर इतना ऊपर पहुंचाया कैसे। ये तारीख है हमारी, ये इतिहास है, ये हमारी हिस्ट्री है। उस वक्त जब दुनिया में स्टोन एज चल रहे थे तो इंडिया का तहजीब और तमद्दुन सबसे आगे थी, और फिर इसको आप कंपेयर कर रहे हैं उनसे, एक अरब ट्राइबल ब्रूटल सोसाइटी से सनातन धर्म का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, और फिर उसको आप सेक्युलरिज्म के लिबादे में उसमें कॉस्मेटिक सेक्युलरिज्म को आप पेश करते हैं कि ये इंडियन सेक्युलरिज्म है, दिस इज ब्यूटी ऑफ इंडिया। ये वो सेक्युलरिज्म है जिसमें अल जजीरा, CNN, BBC, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इनको इंडिया के बारे में बात करने के लिए कौन लोग मिलेंगे? राना अयूब, सबा साहिबा, बरखा दत्त, महेश भट्ट, जावेद अख्तर, और ये लोग आके क्या करेंगे? ये सो कॉल्ड एथेइस्ट हिपोक्रिट्स ये आके मुसलमानों की रॉन्ग डूइंग्स का डिफेंस करेंगे और एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे कि हिंदूज आर डूइंग रॉन्ग। इनका कंडीशनल वन साइडेड एथेइज्म बार बार उभर के सामने आता है और इंटरनेशनल मीडिया इसको तोड़ मड़ोड़ के पेश करता है। मैं वापस सबको सामने कहता हूं कि मेरे सामने बैठ जाएं, सेक्युलरिज्म पे कोई भी आके मेरे सामने बैठ जाए, मैं इनको मुसलमान लीडर्स को तो नंगा करके रख दूं, इनके सो कॉल्ड ढकोसला सेक्युलरिज्म को। देखें एक बार ये मियां मिट्ठू को हथियार कितने दिए गए, यंग सिंधी लड़कों को हथियार दे के टेररिस्ट बनाया गया, और ये शिकार करते हैं नॉन मुस्लिम लड़कियों का, उनको गुलाम बनाते हैं, सेक्स स्लेव बनाते हैं इनको, और फिर इनके खानदान को यरगमाल बनाते हैं। ये फोर्स कन्वर्जन होता है पाकिस्तान में। मैं कहता हूं एक मजहब को फोर्स कन्वर्जन की या कन्वर्जन की ही क्यों जरूरत है? तबलीग कर रहे हैं, तबलीग करने के लिए पहले अपना कैरेक्टर बनाए आप। देखें, सनातन धर्म वो धर्म है जिसमें तबलीग नहीं होती, लेकिन मैं देखता हूं कि पढ़े लिखे लोग जोक दर जोक खुद ही आके ज्वाइन कर रहे हैं इसको, और वहां पे ये हो रहा है कि या तो फोर्स्ड होता है या फिर लालच होती है कि यू बिकम ए फर्स्ट क्लास सिटीजन इन एन इस्लामिक स्टेट, क्योंकि जब आप इस्लामिक स्टेट में माइनॉरिटी हैं तो यू आर ए थर्ड क्लास सिटीजन, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कन्वर्ट अगर आपको फर्स्ट क्लास सिटीजन बनना है, या फिर आपके साथ जोर जबरदस्ती से आपको बनाया जाता है, या आपको मार दिया जाता है, या फिर आप मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट में माइनॉरिटी की कोई जगह नहीं, जबकि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी सड़कों पर नमाज पढ़ रही है, रमजानों में मस्जिदों में फ्री चावल दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, हज की सब्सिडियां दी जा रही हैं, हर किस्म की फैसिलिटी है,
मस्जिदों की लाउड स्पीकर से माइलों दूर तक लोगों को अजानें सुनाई जाती हैं, और जरा इसके बारे में कोई बात करे तो इस्लामोफोबिया का बम लेके पहुंच जाते हैं। अरे कहीं मिलेगा आपको इतना टॉलरेंट माशरा? लेकिन मैं समझता हूं कि अब इट्स मोर देन टॉलरेंस, इनफ है, इज इनफ। तो अब सरकार को बड़ी जरूरत है कि इंडिया के सेक्युलरिज्म को ओरिजिनलिटी में लाना होगा, जो कि बेसिक है सनातन धर्म की। मुसलमान बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान के मुसलमान तक को आप बात करेंगे तो वो हिंदुस्तान को अपनी जागीर समझता है, वो हिंदूस को गैर समझता है कि ये तो बाहर से आए हैं, ये या फिर ये गुलामी के लिए पैदा किए गए हैं। हिंदुस्तान की आज की पावर, इकोनॉमिक पावर और जो वो स्ट्रेंथ है, उसकी वजह से ये बोलते नहीं, अंदर से इनके जज्बात वही हैं गजवा हिंद वाले। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये तैयार की गई है नस्ल। आपको अरब्स में ये नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये जरासीम इधर तैयार किए गए हैं। हर इंडियन मुसलमान से आप पूछें तो वो कहेगा कि आई लव इंडिया, लेकिन अंदर से फिर वो जो जुमला कंप्लीट करता है मुंह से नहीं बोलता, अंदर बोलता है कि आई लव मुस्लिम इंडिया। बड़ी जरूरत है इंडिया के सरकार को इस सेक्युलरिज्म के इशू को अब सॉल्व करने की, एक ट्रू सेक्युलरिज्म लाने की जरूरत है। आप इंडिया की हेरिटेज को तबाह होते देख सकते हैं, और ये हेरिटेज आपको इंडोनेशिया में भी अभी रिसेंटली एक जगह कोई खुदाई हुई तो वहां भी शिवलिंग निकला। मलेशिया से मिलते हैं, थाईलैंड से मिलते हैं, वियतनाम में मिल रहे हैं। इवन परसों पाकिस्तान में मर्दान, केपीके का एक शहर है, वहां पे कॉन्ट्रैक्टर की कोई कंस्ट्रक्शन के लिए खुदाई हो रही थी तो नीचे से गौतम बुद्ध का इतना बड़ा जायंट स्टैच्यू मिला। तो वो लोग उसको सफाई कर रहे थे कि अब तो सबको पता है कि ये आर्कियोलॉजी और इन चीज़ों की बड़ी वैल्यू होती है, तो लोग सफाई कर रहे थे कि अब उसको थोड़ा सफाई करके उसको निकालें। तो मौलवी साहब आ गए। मौलवी साहब ने कहा कि जिसने इस पुतले को उठाने की कोशिश की उसका निकाह टूट जाएगा और वो मुसलमान नहीं रहेगा और जन्नत में नहीं जाएगा, सीधा जहन्नम में जाएगा। जो इसको तोड़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अब सारे गांव के मजदूर जिनकी जिंदगी से बेचारे तंग थे, उन्होंने कहा ओहो शॉर्टकट टू जन्नत, चलो जी हथौड़े लेकर पहुंच गए, सारे तोड़ रहे हैं। बताएं, ये चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में। ये कंट्री हमने हासिल किया था, पाकिस्तान, मुसलमानों के लिए सुकून से अलग जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से ये मुल्क हमने हासिल किया है ये हिपोक्रेट की सोसाइटी, जहां पे नॉन मुस्लिम्स को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है। ये तो आपको मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, आपको हर जगह ये चीजें मिल जाएंगी कि जो लड़कियों को अगवा करके फोर्स कन्वर्जन किया जाता है, उसका जो रैकेट का जो चीफ है सिंध में, मियां मिट्ठू सरकारी आदमी है। ये पीटीआई में भी के साथ मिलकर काम करता है, ये सिंध में पीपल्स पार्टी सारे पार्टियों के साथ मिलकर काम करता है। आर्मी का बंदा है, मिलिट्री का बंदा है, टोटल प्रोटेक्शन ऑफ मिलिट्री। और इसके पास जो टीम है टेररिस्टों की सिंध में, सूफियों का सिंध जो रेडिकलाइज हो गया है, इसी पीपल्स पार्टी सिंधी जागीरदारों की पार्टी की हुकूमत में 16 साल से डायरेक्ट हुकूमत कर रहे हैं। सिंध के पीपल्स पार्टी के जागीरदार सारे जागीरदार हैं और बनते लिबरल हैं। यह है लेफ्ट का फेस पाकिस्तान के, रेडिकलाइज कर दिया पूरे सिंध को। यह है जी पाकिस्तान। मैं नहीं कह रहा, मौलवी साहब कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान है। तो देखा जाए तो सही भी है जो मैं आपको बता रहा हूं कि माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में क्या होता है। तो ये देखें, घर भी नहीं मिलते, मना है, लिखा हुआ है कि घर खाली मुसलमानों के लिए किराए पे खाली है। अब अगर आप इसमें देखें कि इस्लामाबाद में सिटीजन डेवलपमेंट कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस्लामाबाद का जो कंस्ट्रक्शन का जो अथॉरिटी है वो है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में 47% मस्जिदें
233 मॉस्क नाजायज जगह पे, कब्जे की जगह पे बनी है। इस्लाम का हर फिक्का इस बात पे मुत्तफिक है कि कब्जे की और नाजायज जगह पे मस्जिद बनाना हराम है और उसमें नमाज अदा करना हराम है। ये मैं आपको कैपिटल की बता रहा हूं। कराची जैसे शहर में तो 90% मस्जिदें इलीगल जगहों पे बनी हुई हैं, लेकिन ये मैं आपको कैपिटल की बात बता रहा हूं। ये जहां पे हेरिटेज, अपनी ओरिजिन से इतनी नफरत हो, वहां पे इंसानियत का जिंदा रहना बड़ा मुश्किल होता है। अब मैं और भी मेरे पास इस टॉपिक पे काफ़ी लंबा चौड़ा मवाद है, लेकिन मैं आखिरी में आता हूं अपने केस की तरफ कि मेरा केस, मुझसे लोग कह रहे हैं कि तुम क्या हो। तो देखें, मैं तो एक लॉस्ट आइडेंटिटी केस हूं। देयर आर 220 मिलियन पाकिस्तानीज विथ लॉस्ट आइडेंटिटी, क्योंकि हम बेसिकली तो इंडियन है ना, हमारा डीएनए तो इंडियन है। भाई मेरे माँ बाप इंडिया में पैदा हुए, उनके माँ बाप इंडिया में पैदा हुए, उनके माँ बाप हजारों साल से इंडिया में पैदा हो रहे हैं। इसी तरह मेरी वाइफ के माँ बाप इंडिया में, उनके माँ बाप इंडिया में। हमारी नस्ल में तो मिलावट है ही नहीं। मेरे बच्चे भी प्योर डीएनए रखते हैं इंडिया का, क्योंकि माँ और बाप की तरफ से हम सदियों से हिंदुस्तानी हैं। तो मैं, जिसके माँ बाप इंडिया में पैदा होते हैं, पाकिस्तान हिजरत करते हैं, पाकिस्तान में मैं पैदा होता हूं, मैं हिजरत करके सऊदी अरब, यूरोप होते हुए आज इधर 25 साल से फ्रेंच नेशनलिटी लेके लंदन में रह रहा हूं। बैठ के तो मैं भी सोचता हूं कि मैं हूं कौन, फ्रेंच हूं, अंग्रेज हूं, पाकिस्तानी हूं, अरब हूं, क्या हूं? सारी जिंदगी आइडेंटिटी खोजता रहा, अब मिली है आइडेंटिटी कि मैं तो हिंदुस्तानी हूं, सदियों से हूं ना। तो मुझे क्यों शर्म सिखाई जाती है कि मैं हिंदुस्तानी होने पर शर्म हासिल करूं? मेरा केस तो मुझे अपनी आइडेंटिटी मिल गई है, लेकिन अब उसको मैं खोज रहा हूं। तो मेरे लिए तो रास्ता क्लियर है कि मैं कौन हूं। मैं बीच में पाकिस्तानी, फ्रेंच, अंग्रेज, बेल्जियन, अरब सब कुछ हो जाता हूं, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरी ओरिजिन, मेरी असल, मेरी स्टार्ट उधर है। तो मैं तो अपने आप को हिंदुस्तानी दिल से समझता हूं। मैं ना अपने लिए कोई नेशनलिटी मांग रहा हूं, क्योंकि मुझे अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत करनी है तो ये कंडीशनल थोड़ी है कि मुझे कोई इंडिया नेशनलिटी देगा तो मेरी इंडिया में से मोहब्बत है, या मुझे कोई इंडिया को हलवे मांडे देगा तो। मुझे अपनी ओरिजिन मिल गई है, इससे बड़ी बात क्या होगी? और ये मैं तमाम मुसलमानों को कहता हूं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और रीजन के, कि शर्मिंदा ना हो, इतनी जबरदस्त तुम्हारी आइडेंटिटी है। इस हेरिटेज के ऊपर पूरी हिंदुस्तान को फख्र होना चाहिए कि तारीख की सबसे तहजीब व तमद्दुन वाली कौम है ये, हजारों साल से। उस पर हमें फख्र होना चाहिए कि ना कि हमें उस पर शर्मिंदा होना चाहिए अपनी आइडेंटिटी पे। हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, पारसी हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, बंगाली हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, तमिल हो, मलयालम के हो, जो भी हो, तुम हिंदुस्तानी बनो पहले, बाकी सब बाद में आता है। जिस दिन हर हिंदुस्तानी ये चीज सोचेगा, मैं समझता हूं कि हमसे ऊपर कोई नहीं होगा इस दुनिया में। जय हिंद। मीडिया वाले अगर हैं तो वो सुन ले, हिंदू भाई हैं तो सुन ले। पाकिस्तान का अर्थ क्या है? पाकिस्तान का अर्थ है पवित्र स्थान। पाकिस्तान का अर्थ है पवित्र स्थान, और आज दुनिया में सबसे ज्यादा अपवित्र स्थान पाकिस्तान है। उससे ज्यादा नजिस, गंदा कोई मुल्क नहीं है, करप्शन के एतबार से, कत्ल वारतगरी के एतबार से, जुल्म के एतबार से। इसलिए मैं मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं, मैंने पाकिस्तान का नाम अब बदल दिया है, मैंने गुजरात में भी कहा था। अब आप पाकिस्तान को पाकिस्तान न लिखें, पाकिस्तान लिखें। यही नाम मीडिया में आना चाहिए, इसलिए कि वहां सिर्फ पापी जिंदा रह सकते हैं और कोई जिंदा नहीं रह सकते।
न शिया जिंदा रह सकते हैं, न सुन्नी जिंदा रह सकते हैं, न बरेलवी जिंदा रह सकते हैं, न सूफी जिंदा रह सकते हैं, न मुहाजिर जिंदा रह सकते हैं। लाशों के ढेर लग रहे हैं। इसलिए मैं मीडिया से कहना चाहता हूं, यह भी प्रोटेस्ट का एक तरीका है कि वो पाकिस्तान का नाम ही बदल दें, उसको पाकिस्तान लिखना शुरू कर दें। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। इसलिए मैं बिल्कुल अपने मौक़िफ़ में बिल्कुल अड़ा हुआ हूं।